इस वीडियो में हम आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और किस आर्टिकल को हमने किधर यूज़ करना है। ये सारा डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाले हूँ। द थ्री वर्ड्स ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये तीनों ए एन एंड द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। और ये याद रखें कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ बॉय। इधर बॉय जो है ये नाउन है ना, और बॉय से पहले मैंने आर्टिकल यूज़ की है। इधर एप्पल, दिस इज़ एन एप्पल। एप्पल नाउन है, तो नाउन से पहले मैंने आर्टिकल यूज़ की एन। दिस इज़ एन एप्पल। आई मेट द डॉक्टर। डॉक्टर नाउन है, तो नाउन से पहले मैंने आर्टिकल लगाया है। तो ये याद रखिए कि नाउन से पहले हमने आर्टिकल यूज़ करना है। अब हमने देखना है कि ए एन और द को हमने किधर किधर यूज़ करना है। इनकी यूजेस को हमने पढ़ना है, क्योंकि ए एन और द इनकी डिफरेंट यूजेस है। यूजेस से पहले याद रखिए कि एन और ए को हमने सिंगुलर के साथ यूज़ करना है। ए और एन दोनों को हमने सिंगुलर से पहले लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख रही हूँ ए बॉय। तो बॉय क्या है, ये सिंगुलर है ना, तो बॉय से पहले मैंने ए पुट की। अब मैं इसी सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर रही हूँ, बॉयज़। तो बॉयज़ प्लूरल है, प्लूरल से पहले हमने ए और एन पुट नहीं करना। ए और एन सिर्फ हमने सिंगुलर के साथ लगाना है। अब मैं एन एप्पल लिख रही हूँ, तो एप्पल ही सिंगुलर है और सिंगुलर से पहले मैंने ए पुट की। अब मैं इसी को अगर प्लूरल में लिखूं, एप्पल्स, तो एप्पल से पहले हमने एन पुट नहीं करना। अब यूजेस की तरफ आते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद वावल साउंड। एन को हमने वावल साउंड से पहले यूज करना है। वावल कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। तो जब भी ए ई आई ओ यू साउंड आए तो उससे पहले एन पुट करना है। ये याद रखिए कि हमने वावल को नहीं देखना कि ए ई आई ओ यू जब आए तो उससे पहले लगाना है। नहीं, हमने साउंड को देखना है कि वावल साउंड जब आए तो आपने एन पुट करना है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाऊंगी। ए जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगाना है। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स है तो ये सारे कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए पुट करना है और वावल साउंड से पहले एन पुट करना है। अब एग्जाम्पल से मैं आप लोग को समझाती हूँ। यूरोपियन, ये हमारे पास एक वर्ड है यूरोपियन। तो मैंने अब इसके साउंड को देखना है। यूरोपियन, तो ये य की आवाज दे रहा है। वाई, यानी वाई जो है ये कंसोनेंट है। तो अब हमने क्या पुट करना है? इससे पहले हमने ए पुट करना है। ए यूरोपियन। अब ये है सन। तो स क्या है? एस। तो एस से पहले हमने क्या पुट करना है? एस कॉन्सोनेंट्स है, तो कॉन्सोनेंट से पहले मैंने ए पुट करना है। अब अम्ब्रेला है, ये यानी ए की आवाज दे रहा है, तो मैंने इससे पहले एन लगाना है। एन अम्ब्रेला, क्योंकि ये ए की आवाज दे रहा है। हमने थ्रू फोनेटिक्स हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है कि ये वावल साउंड है या कंसोनेंट साउंड है? ये हमने थ्रू फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ साउंड या द अल्फाबेट साउंड। तो हमने थ्रू फोनेटिक्स इसको यूज करना है। मग। तो एम की आवाज दे रहा है और एम कंसोनेंट है, तो मैं क्या लिखूंगी? मैं ए लिखूंगी। ए यूनिक मैन, यूनिक मैन है ना, तो ये वाई की आवाज दे रहा है। यूनिक मैन, तो मैं ए लगाऊंगी। अब इसको देखिए, यहाँ पर एच जो है ये कंसोनेंट है और यहाँ पर यू जो है ये वावल है। लेकिन वावल से पहले मैंने ए पुट की, क्योंकि यहाँ पर
जो आवाज़ या साउंड थी ना, तो वो य वाई की दे रही थी, यानी कंसोनेंट की दे रही थी, तो इस वजह से मैंने ए पुट की। और यहाँ पर एच ये कंसोनेंट है, लेकिन इधर मैं ए एन पुट करूँगी। ये एन मैंने क्यों पुट की? क्योंकि ये ऑनरेबल मैन, ओ ऑनरेबल, ओ ओ की आवाज़ दे रहा है ऑनरेबल मैन। तो ओ जो है AEIOU, तो ओ ये वावल है, तो वावल से पहले मैंने एन पुट की, ये वावल साउंड दे रहा है, और इधर ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा था। अच्छा, दो आर्टिकल ए और एन को हमने पढ़ लिए कि ए कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ करना है और एन वावल साउंड के साथ यूज़ करना है। अब देखते हैं लास्ट आर्टिकल द को, कि द को हमने किधर यूज़ करना है। द इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़, पर्सन, प्लेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उससे पहले हमने द को पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई सा ए डॉग, इधर मैंने डॉग के साथ ए लगाया है, और इधर मैंने डॉग के साथ द लगाया है। ये क्यों? क्योंकि इधर मैं जनरल बात कर रही हूँ कि मैंने एक कुत्ता देखा, आई सा ए डॉग। अब अगर मैं कहूँ कि द डॉग वाज बार्किंग, वो भूंक रहा था, यानी वो कुत्ता भूंक रहा था, तो अब मैं डॉग के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब किसी चीज़ के बारे में बात करना हो, यानी स्पेसिफिक चीज़, तो यहाँ पर डॉग क्या है? अब मैं डॉग के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये स्पेसिफिक है ना, तो स्पेसिफिक चीज़ के साथ हमने द को यूज़ करना है। जब किसी चीज़ के बारे में बात करना हो, तो उससे पहले हमने द पुट करना है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन क्या है? ये एक स्पेसिफिक चीज़ है, तो सन से पहले हमने द को पुट करना है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने सन से पहले द पुट किया है। अब द मून लुक्स ब्राइट टुनाइट, द मून, तो मून ये स्पेसिफिक है, मून से पहले हमने द को लगाना है। अब इधर देखिए, जितनी भी रिवर, सीज, ओशन, डिजर्ट, माउंटेन, तो इन सब के साथ हमने द यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, द एंडस, द अरेबियन सी, एक्सेट्रा। और कंट्रीज के नेम के साथ भी हमने द पुट करना है, लेकिन यहाँ पर रूल ये है कि प्लूरल के साथ कंट्रीज के साथ द पुट करना है, कंट्रीज नेम के साथ, लेकिन जब वो प्लूरल हो। जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो मैंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से पहले द लिखा है, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल कंट्री नेम के साथ हमने द को पुट करना है। और जब सिंगुलर हो, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ द नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है। इंडिया, तो ये दोनों सिंगुलर है, तो इनसे पहले हमने द पुट नहीं करना। हमने कंट्रीज नेम के साथ द पुट करना है, लेकिन जब वो प्लूरल हो। जितनी भी न्यूज़पेपर्स, होटल्स एंड फेमस बिल्डिंग्स है ना, तो उनके साथ भी हमने द यूज़ करना है। जिस तरह से न्यूज़पेपर है, डॉन न्यूज़पेपर, तो दी डॉन मैंने द पुट किया है। दी ताजमहल, एक्सेट्रा। और डायरेक्शंस, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इन डायरेक्शन के साथ भी हमने द को यूज़ करना है। अच्छा, इधर मैंने आप लोग को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल लिखवा दी है, ताकि आप लोगों को सारा लेक्चर समराइज हो सके। फर्स्ट है, ही इज डैश अननाउन गाय। तो अननाउन को अब हमने देखना है कि इनकी साउंड क्या है। अ अननाउन, तो ये ए की आवाज़ दे रहा है, तो ए ये वावल है, तो हमने एन पुट करना है, क्योंकि वावल साउंड के साथ हमने एन लिखना है। शी इज डैश एजुकेटेड पर्सन, तो एजुकेटेड ई, तो ये ई की साउंड दे रहा है ना, तो ई वावल है, तो हमने एन ही पुट करना है। शी इज एन एजुकेटेड पर्सन। तीसरा है, दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल, तो यो को देखना है, तो ये यू जो है, ये तो वावल है, लेकिन हमने अब थ्रू फोनेटिक्स यानी थ्रू साउंड उसको
क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि ये वावल है या ये कंसोनेंट है। तो यूनिफॉर्म, तो ये वाई की आवाज़ दे रहा है, तो वाई क्या है, ये कंसोनेंट है, तो हमने ए लगाना है। दिस इज ए यूनिफॉर्म रूल। अब चौथा है माई फादर इज डैश MBBS डॉक्टर। तो यहाँ पर एम जो है ये एम ए ए की आवाज़ दे रहा है ना, स्टार्टिंग में ये एम ए यानी अ की आवाज़ दे रहा है, तो अ क्या है, ये वावल है, तो हमने एन पुट करना है। माई फादर इज एन एम MBBS डॉक्टर। यू आर नॉट डैश अगली गर्ल। अ ये अगली, ये अ की आवाज दे रही है, तो ये वावल है, वावल साउंड, तो इनपुट करना है। अब इधर देखिए, दिस इज द वॉच, दिस इज ए वॉच। यहाँ पर मैंने द लिखा है और यहाँ पर मैंने अ लिखा है, ये क्यों? एक के साथ मैंने द पुट की है, दूसरे के साथ मैंने ए पुट की है। यहाँ पर मैं वैसे जनरल बात कर रही हूँ कि ये एक वॉच है या ये एक घड़ी है, दिस इज ए वॉच, ये एक घड़ी है। लेकिन इधर मैंने द क्यों इस वजह से पुट की है कि ये स्पेसिफिक वॉच है, यानी ये किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। तो जब भी द किसी चीज़ से पहले लगे, तो ये माइंड में रखना है कि ये स्पेसिफिक चीज़ है। ये वॉच मैंने किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो ये क्या है? This is the watch. This is a watch. I meet a doctor. I meet the doctor. यहाँ पर a doctor है, यहाँ पर the doctor है। यानी ये जनरल बात हो रही है कि मैं हॉस्पिटल गया था या मैं हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पर मैंने डॉक्टर के साथ ये बात की या मैंने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ली। तो या ये यहाँ पर जनरल बात हो रही है, और यहाँ पर आई मेट द डॉक्टर, तो द डॉक्टर, ये डॉक्टर स्पेसिफिक है, यानी पहले से इस डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो ये क्या है? डॉक्टर स्पेसिफिक है, यानी ये इस डॉक्टर को मैं पहले से जानती थी या इस डॉक्टर को मैं पहले से जानता था। तो ये क्या है? ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक चीज़ से पहले हमने द को लगाना है। अच्छा, तीनों आर्टिकल्स ए एन एन द को मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।